गाइज, मैं एसके भारती एजुकेशन सर्चिंग में आपका स्वागत है। आज मैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का कुछ टर्म्स लेकर आए हैं जो रेलवे एग्जामिनेशन और अन्य प्रतियोगिता में ये जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसमें से कम 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यह वीडियो बिना स्क्रिप्ट किए हुए वीडियो को देखना है और समझना है इसे, और समझ में आए तो लाइक कर देना है और ना आए तो डिसलाइक करना है। अगर आपको 2 नंबर लाना है तो चलते हैं, हम लोग अपने टॉपिक की दुनिया में चलते हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं माध्य, मीन, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन, विचलन प्रसार या प्रसरण, तीनों एक ही का नाम है, और विचलन गुणांक। ये 3 चीज पढ़ेंगे जो रेलवे या अन्य प्रतियोगिता में ये पूछे जाते हैं। कौन कौन? मीडियन, मीन, मीडियन मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। चलिए हम लोग बारी बारी से ये टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। पहला आते हैं हम लोग माध्य। माध्य तो हम लोग 10 क्लास में या मतलब अदर क्लास में भी पढ़े होंगे माध्य क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल में ले लेते हैं, माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। कहने का मतलब है कि कुल योग बटा कुल संख्या। हम लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, कुल संख्या का कुल योग बटा कुल संख्या। जैसे में हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे में यहां पर दे दिया 3, 4, 5, 6, 7, 1, कुछ भी बोल दिया कि हमको माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकाले। तो कुछ नहीं करना है, माध्य निकालने के लिए बहुत ही इजी है। जितना सारा अंक है सबको जोड़ दीजिए। तो 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 1 केवल सबको जोड़ दिए, जोड़ में लिख दिए। केवल संख्या है 1 2 3 4 5 6 बटा यहां 6 कर देते हैं, जोड़ते हैं। 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 7 कितना? 25, 25 1 26। तो 26 बटा 6, इसको काट के 13 दूना 26 और 3 दूना 6, मतलब 13 बटा 3 हो गया आंसर। बहुत ही इजी है। क्या करना है कि सभी संख्या का योग निकालना है और निकालने के बाद जो वो संख्या है उतना से भाग करते हैं। चलिए ये तो खत्म हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन था। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा बोल दिया। अक्सर पूछा जाता है, मतलब कंपटीशन में बोल रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य निकाले, माध्य निकाले। तो सॉल्यूशन में क्या है? बस सिंपल से पहले हम जानेंगे कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या है। तो क्या माध्य निकालना है ना, तो माध्य डायरेक्ट निकालते हैं। माध्य तो प्रथम 5 संख्या कौन कौन है? तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 और 11। 5 वो है वैसी संख्या जो कभी किसी से नहीं कटे, खुद स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो 2 3 5 7 और 11, ये प्रथम 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर।
बटा केवल 1 2 3 4 5, तो 5 को लिख देते हैं, जोड़ेंगे 3 2 5 5 5 10, 10 7 17, 17 1 18 के 8, हाथ मेरा 1 हो गया, 1 और 1 1 2 बटा 5 आंसर हो गया। बस सबसे इजी है, माध्य क्या है, सबसे माने कुल योग बटा कुल संख्या, बस कहानी खत्म। अब आते हैं माध्यिका, मतलब पहला तो खत्म हो गया, सिंपल। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा है माध्यिका, इसको मीडियन बोलते हैं, मीडियन, इसको माध्यक के भी नाम से जाना जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल से ही लेके चलते हैं, जैसे में 2 3 5 8 6 7 5, यहां पर 9 रख लीजिए सपोज। अब बोल दिया कि इसको हमको माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका में प्रथम काम क्या होगा मेरा, कि सबसे पहले डाटा को क्या करना है, अरेंज करना है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम। तो हम इसको आरोही क्रम में सजा देते हैं, आरोही क्रम में। तो कौन होगा, 1 2 3 1 1 2 3 5 6 7 9, हम क्या किए, माने बढ़ते हुए क्रम में इसको हम सजा दिए। अब हम क्या करते हैं, हम गिनते हैं कि केवल संख्या 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर कितना आ गया, 7। तो 7 क्या है, विषम संख्या, 7 क्या है, विषम संख्या है, 7 विषम संख्या। तो विषम संख्या अगर मान ला कि कहने का मतलब काउंटिंग करने के बाद और गिनने के बाद अगर विषम संख्या आ जाए तो बीच वाला संख्या ही माध्यिका कहलाता है। क्या करेगा, बीच वाला संख्या ही गिनेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, n + 1 बटा 2वां पद ही माध्यिका कहलाता है। तो n कितना है, 7 + 1 बटा कितना 2, तो 8 बटा 2 काटेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, माध्यिका कितना हो गया, माध्यिका हो गया कितना, 4 हो गया आंसर। कुछ नहीं करना है, अगर काउंटिंग करने के बाद अगर मतलब विषम संख्या आ जाए तो बस आंख बंद करके बीच वाला संख्या ही माध्यिका कहलाता है, बीच वाला संख्या ही माध्यिका कहलाता है। ये तो खत्म हो गया। अगर ये किस है, अगर ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब n विषम संख्या हो। दूसरा आते हैं, इसी में एक और ले लेते हैं। अगर मान लिया कि ये 10 आ गया सपोज, तो हम तो 1 अरेंज करेंगे। मेरा प्रथम क्या है, अरेंज करना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 2 3 5 6 7 9 10। तो मेरा प्रथम क्या क्या है, काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। n बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। n बराबर क्या आ गया, 8। तो 8 सम संख्या है। पिछले मैथ होता है विषम के लिए बीच वाला, और मतलब सम के लिए क्या होगा, तो सम के लिए फॉर्मूला होता है n/2, या अगला नेक्स्ट अगला टर्म, अगला पद का औसत। तो हम क्या करेंगे, तो हम n/2 पहले निकालेंगे, n/2 निकालेंगे तो 8/2, तो 2 चौको 8 4, चौथा और एगो अगला टर्म या 5वां पद। तो पहले हम देखेंगे 1 2 3 4 चौथा पद और 5वां पद यही ना आएगा, 2 ना आएगा। तो दोनों माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर क्या होगा, तो 5 + 6 मिला, 5 + 6 बटा 2, 11/2 मतलब 5.5 हो गया आंसर। सिंपल सा तरीका है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। फिर से एक बार और समझा देते हैं, नहीं समझ में आया होगा तब। इसमें क्या करना है, n अधिक कितना हो, n अगर सम संख्या हो तो हम क्या करना है, तो फिर n जितना रहेगा ना तो उससे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8/2 कर देंगे, 8/2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो चौथा पद लेना है और 5वां पद, चौथा पद और 5वां पद लेना है, माने एक बढ़ा के भी लेना है। तो 1 2 3 4, तो चौथा पद ये हो गया और 5वां एक बढ़ा के लेना है। तो 5 और 6 आया ना, और दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, बस सिंपल सा है।
तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर सम संख्या आए तो मतलब उसको डिवाइड कर देना है। अगर 8 है तो 8/2, तो चौथा पद लेना है, उसके अगला पद लेना है, और दोनों को 1 2 3 4 चौथा पद ही हो गया, एक पांचवा पद ही हो गया, दोनों को जोड़ के दूसरा भाग करते हैं। सिंपल है एकदम। अगर सब विषम संख्या था तो टेंशन नहीं था। चलिए खत्म हो गया। अब आते हैं तीसरा, क्या है? तीसरा है मोड है, जिसको बहुलक कहते हैं। ये तो बहुत इजी है। बहुलक, बहुलक, बहुलक में क्या होता है? जैसे मैं डाटा कोई दे ले हैं, सपोज 3 2 3 5 6 7 8 9 5 6 5, सपोज इस तरह से मतलब आंकड़ा दिया हुआ है, ये आंकड़ा दिया हुआ है, तो इसी को बोल देगा ना हमको कि हमको बहुलक ज्ञात कर निकालने के लिए। तो बहुलक, बहुलक में क्या होता है बाबू ना, बस देखना है कि कौन जो अंक है वो सबसे अधिक बार आ चुका है, वही मेरा बहुलक कहलाता है। जो संख्या सबसे अधिक बार आया हुआ है वो बहुलक कहला गया। जो संख्या सबसे अधिक बार आया हुआ है वो बहुलक होता है। तो गिनेंगे तो 5 के वो है 1 2 3 गो, तो लगता है कि 5 ही ऐसा जो है जो सबसे ज्यादा बार आ चुका है। तो ज्यादा तो वही 5 हो गया आंसर। ये नहीं देखना कि 5 3 है तो 3 लिख देंगे आंसर, नहीं, 5 सबसे ज्यादा बार आ चुका है, इसलिए 5 आंसर हो जाए। एक एग्जांपल इसी में और ले लेते हैं। 4 6 8 3 6 8 3 6 3। अब बताइए कि इसमें बहुलक कौन होगा? तो सिंपल सी बात है, 1 2 3, 3 जो है, एक और इधर ले लेते हैं, तो 1 3 1 2 3 4, तो n बराबर बहुलक बराबर कितना हो गया? बहुलक बराबर 4 हो गया आंसर। सिंपल सा तरीका। आपको बहुलक का क्वेश्चन अगर मतलब रेलवे में अगर देता है या कोई प्रतियोगिता में अगर देता है तो एक अंक ऐसा रहेगा जो सबसे अधिक बार आया हुआ रहेगा, तो वही आप मानिए ना, हम सिंपल है। अब आते हैं जो हम लोग मेन मकसद है पढ़ने का, ये सब तो हम लोग 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो बताने वाले हैं जो थोड़ा हटके हैं और स्टैंडर्ड है। क्या है? मानक विचलन, मानक विचलन, विचलन, मानक विचलन, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए, देखिए मानक विचलन हमको ये निकालना है, और अच्छी तरह से देखिए आप लोग। सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लिए एग्जामिनेशन, ये रेलवे का क्वेश्चन है जो मतलब ये पूछ चुका है एक बार, तो इसको बोल दिया कि ये डाटा दिया हुआ था और मानक विचलन निकालने के लिए हमको पूछ दिया विचलन, विचलन, विचलन। चलिए अच्छी बात है, इसको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मानक विचलन निकालने के लिए प्रथम काम होता है माध्य निकालना। तो सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालेंगे, तो माध्य निकालने के लिए पता है कि सबके जोड़ के जितना संख्या है वह जोड़, तो 10 + 10 + 9 + 10 + 10 + 11 + 10 + 11 + 9, यही तो है। सबको जोड़ते हैं और 9 से भाग करते हैं। 10 20 30 40 50, 50 तो हो गया, फिर प्लस 10 वाला तो 9 का 9 हो गया, 9 दूना 18, फिर 11 पर आइए, 11 कितना है, 11 दूना 22, 22/9, 8 2 10 के 0, हाथ में डाल 1 2 1 3, 3 3 5 8, 8 1 9/9, ये कितना आ गया? काट कर मतलब 10 आ गया। मैं इसका कहने का मतलब हमको ये होगा कि मतलब ये जोड़े तो मेरा कितना आ गया? 90/9 बराबर 10 आ गया। ये मेरा क्या आ गया? माध्य आया। पहला काम क्या था? माध्य ज्ञात करना। चलिए दूसरा काम क्या है? अब हम डायरेक्ट मतलब मानक विचलन बराबर निकाल लेते हैं। मानक
विचलन। मानक विचलन बराबर क्या करते हैं, अंडर रूट क्या करते हैं ना, एकदम अरे गौर से देखिएगा, एकदम गौर से क्या करना है, जो आपका माध्य आया है उसमें से फर्स्ट सभी अंक को इसमें घटाकर स्क्वायर करना है। तो 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो गया, 10 कर देंगे, ऊपर स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस, फिर 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 10 घटाना है तो स्क्वायर करना है, फिर इसमें से 9 घटाएंगे, सभी को बारी बारी से घटाएंगे, माध्य में से स्क्वायर कर देंगे। 9 है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर आइए, 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 10 घटाएंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 10 में से 10 घटाएंगे और स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 10 में से 11 घटाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 10 में से 10 घटाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे, फिर 10 में से 11 घटाएंगे, 10 में से 11 घटाएंगे और स्क्वायर कर देंगे, और फिर प्लस 10 में से 9 घटाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे। अब बटा क्या करना है, जितना अंक है वो रूट के अंदर में ही डालना है, हमको रूट के अंदर में ही डालना है। तो बस कितना, तो ये तो 0 हो गया, खत्म कहानी, ये तो 0 हो गया, खत्म कहानी, ये क्या होगा 1, तो 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, प्लस ये भी तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1, -1 होगा तो -1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा, खत्म, ये भी क्या हो जाएगा, -1 के स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस है, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब बटा में क्या होगा 9, अंडर रूट क्या कर देंगे, 1 4 हो जाएगा, 4/9, ये क्या होगा 1 2 3 4 तो 4, और बटा क्या है 9, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और बटा 3, यही मेरा कितना हो गया आंसर हो गया। कितना इजी है, कितना अच्छा। सबसे पहले क्या कर, मेरा पहला काम क्या था इसमें, माध्य निकालना। उसके बाद क्या था कि जो माध्य निकाले हैं बारी बारी से क्या कर दिए, घटाकर और स्क्वायर कर दिए, और सबको सभी टर्म को उसी के साथ, और ये और जितना संख्या था वो 9 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग देखते हैं विचलन या प्रसरण या प्रसार या प्रसरण। कुछ नहीं है, और मान लिया कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर दे दिया कि मानक विचलन यदि 8 है तो प्रसरण ज्ञात करना है, तो बस याद रखना कि विचरण या इसी को प्रसरण भी कहते हैं। प्रसरण वह जो फॉर्मूला क्या होता है, जितना विचलन दिया रहता है ना उसी का स्क्वायर कर देते हैं। विचलन का स्क्वायर, इसका मतलब है, कहने का मतलब है सर प्रसरण निकालने के लिए विचलन के स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यस, अगर ये विचलन अगर 8 दिया हुआ है, विचलन 8 दिया हुआ है, तो प्रसरण या प्रसार निकालने के लिए जस्ट 8 के खाली स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से हमको विचलन निकल जाएगा, विचरण या प्रसरण निकल जाएगा। ठीक 64 आंसर। बस कुछ नहीं करना है, विचलन या प्रसरण या प्रसार निकालने के लिए विचलन के स्क्वायर करना है, बस डायरेक्ट आपका आंसर चल आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है विचलन गुणांक। विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है विचलन बटा माध्य गुणे 100, यही फॉर्मूला होता है। इसको रट जाइए, विचरण गुणांक बराबर विचलन बटा माध्य गुणे 100। इस पर एक एग्जांपल हम समझा देते हैं। यदि माध्य 10 और विचलन 5 हो तो विचरण गुणांक ज्ञात करें, विचरण गुणांक निकालें। तो बस बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, इसको सॉल्यूशन पर डाल देना है।
बस विचलन गुणांक विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? तो इसमें क्या क्या दिया हुआ? विचलन 5 दिया हुआ। विचलन कितना दिया हुआ है? 5। तो विचलन के ऊपर रखना है तो 5। अब बटा फॉर्मूला क्या होता है? माद दे रहे हैं 10 तो 10 लिख देंगे। और गुने क्या है? गुने 100। 5 दूना 10 ये 50 हो गया % आंसर। बस सिंपल सा है। विचलन गुणांक निकालने के लिए क्या करना है? विचलन बटा माद गुने 100। विचलन बटा माद गुने 100। यही तो हो गया आंसर। सोल्यूशन की जगह एक आंसर। चलिए अब एक होता है रेंज बताना है हमको। परास क्या होता है? रेंज। कुछ नहीं करना है। परास क्या है? जो डाटा दिया रहेगा तो मैक्सिमम में से मिनिमम घटा देना है। क्या करना है? अधिकतम में से न्यूनतम घटाना है। क्या करना है? मैक्सिमम माइनस मतलब मिनिमम, मतलब अधिकतम में से बड़ा में से छोटा को घटा देना है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं 3, 6, 2, 1, 9, 15। इसको क्या करना है? रेंज निकालना है। तो रेंज मतलब परास निकालने के लिए परास बराबर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम में से मिनिमम घटा देना है। तो मैक्सिमम कितना है? 15। मिनिमम कितना है? 3। घटा दीजिए 12 आंसर। कहानी खत्म? नहीं सॉरी, इसे मैक्सिमम हो गया कितना? 15। अब मिनिमम 2 ना है तो 2 लिखेंगे, बराबर घटा देंगे कितना हो जाएगा? 30 आंसर। बस आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ नए तहलका लेकर आएंगे, मतलब तहलके के साथ आएंगे। आप लोग बढ़िया से ये वीडियो को देखिए और लुत्फ उठाइए। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। करके ही जाना है आप लोग को। चलिए, थैंक्स।